नमस्ते, मेरा नाम माया है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो सपनों और हकीकतों, खुशियों और गमों और उम्मीदों और निराशाओं से भरी हुई है। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। शादी की शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे भी थे, लेकिन धीरे-धीरे मेरी सास का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर मुझे ताने मारती थी कि मैं बाँझ हूँ और मैं उनके परिवार का वारिस पैदा नहीं कर सकती। उनकी बातों ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। मैं डिप्रेशन में चली गई और खुद को कमज़ोर समझने लगी। हर महीने आने वाली निराशा ने मुझे और भी बीमार कर दिया। इस तरह 5 साल बीत गए। मेरी देवरानी की शादी हुई और साल भर के अंदर ही वो गर्भवती हो गई। उनकी खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मन में एक अजीब-सी जलन भी थी। क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी? क्या मेरे जीवन में कभी खुशियों का दीप जल पाएगा? एक दिन जब मैं घर में अकेली थी, मुझे डाक से एक रहस्यमय चिट्ठी मिली। उस पर कोई नाम या पता नहीं था, बस एक नाम लिखा था, आशा। चिट्ठी में लिखा था, माया, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे माँ बनने की उम्मीद अभी भी है। शहर के बाहर एक डॉक्टर रहते हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चिट्ठी पढ़कर मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। क्या ये सच हो सकता है? क्या मैं सचमुच माँ बन सकती हूँ? अगले ही दिन मैं उस डॉक्टर को ढूंढ निकाला। उन्होंने मेरी पूरी जांच की और मुझे कुछ दवाएं और टॉनिक दिए। उन्होंने कहा कि इन दवाओं से मेरे गर्भवती होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मैंने डॉक्टर की सलाह मानकर दवाएं लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा और मुझे उम्मीद भी बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और वो पल जो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, वो सच हो गया। मैं गर्भवती थी। खुशी के आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने अपनी देवरानी और सास को यह खुशखबरी सुनाई। वो भी बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। गर्भावस्था के दौरान मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे कुछ जटिलताएं हैं और मुझे बेड रेस्ट लेना होगा। मैं घबरा गई। क्या मैं अपना बच्चा खो दूंगी? क्या मेरी माँ बनने की एक ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी? मैंने हार नहीं मानी। मैंने पूरी हिम्मत और धैर्य के साथ अपना इलाज करवाया। मेरे पति और देवरानी ने भी मेरा पूरा साथ दिया। उनके प्यार और सहारे से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। कई महीनों के संघर्ष और त्याग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उस नन्ही परी को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसे गले लगाया और अपने आंसुओं से नहला दिया। माया अपनी बेटी को गोद में लिए खुशी से झूम रही थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। वो रहस्यमय चिट्ठी किसने भेजी थी? उन्होंने डॉक्टर से पूछा, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे वो चिट्ठी उनकी यादों से फीकी पड़ने लगी। कुछ साल बीत गए। माया की बेटी बड़ी हो रही थी और वो उसकी हर खुशी में खुश थी। एक दिन माया अपनी बेटी के साथ बाजार गई थी। तभी उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी। वो वही महिला थी जिसने उन्हें वो रहस्यमय चिट्ठी भेजी थी। माया ने उस महिला को पहचान लिया और उसे रोक लिया। महिला ने अपना नाम अनु बताया। अनु ने माया को बताया कि वो भी कभी बांझपन की समस्या से जूझ रही थी। एक डॉक्टर ने उनकी मदद की थी और वो गर्भवती हो पाई थी। उन्होंने माया को उसी डॉक्टर के बारे में बताया था। माया अनु की बातें सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने अनु का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो कभी उनकी मदद नहीं भूलेगी। अनु की मदद से माया ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया जो बांझपन से जूझ रही महिलाओं की मदद करता है। माया ने अपनी कहानी कई महिलाओं के साथ शेयर की और उन्हें प्रेरणा दी। तो दोस्तों, यह थी माया की कहानी। अगर आप मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।